के बिंदुओं को छू दिया। आज आप लोगों से रूबरू होने का पीछे मकसद एक ही था। दुनिया के वो नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री हाल ही में न्यूयॉर्क जाके आए हैं। वहां जिस प्रकार जन सैलाब उमड़ा, उनकी सभा में लोग कहते हैं कि अब तक की न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी सभा, ना इससे पहले कोई उनके खुद के मुल्क के कोई नेता कर पाए और कर पाए। ऐसे दुनिया के ताकतवर नेता हिसार के अंदर कल 1 बजे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के नजदीक के खेल मैदान में इस सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। और मैं सभा से पूर्ण दावा करता हूं, इस 1 दशक की 10 वर्षों की सबसे बड़ी सभा होने वाली है। 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है और उसके साथ ही खड़े होने का स्पेस छोड़ा गया है ताकि संख्या बढ़ जाए तो लोग खड़े होकर भी अपने महबूब नेता को सुन सकें। चुनाव परवान पर है, 1 सप्ताह बीच में है। सभी पार्टियां अपने जन घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से हरियाणा के अंदर नव निर्माण की बात भी कर रही है, हरियाणा के विकास की बात भी कर रही है। अभी जिस बिंदु को नेहा जी ने छुआ, मुझे तो आश्चर्य है कि असंध के जो प्रत्याशी है वो इतने प्रिय क्यों है राहुल जी को, तो वहां से अपने इस हरियाणा विधानसभा के चुनाव का आगाज वो करते हैं। और उनके मुंह से जब ये बात निकलती है कि मैं अपना घर बनूंगा और फिर अपनों का घर बनूंगा, और उसी के 2 दिन बाद आना ये सिद्ध करता है भ्रष्टाचार के। प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर आरोप लगाया, मेरी कंपनियों पर हरियाणा में जमीनों की लूट का आरोप लगाया। मैं समझता हूं हरियाणा ही नहीं, राजस्थान के अंदर उनकी कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी। इस कंपनी ने हमारे महाजन में फायरिंग रेंज के लिए जो जमीन थी उसको जमीन को खरीदा, अवैधानिक रूप से उस सीलिंग लिमिट पार की और गरीब किसानों को जमीन को लूटने के बाद मामला आज हाईकोर्ट में लंबित है, जिसमें वो खुद डायरेक्टर, उनकी मां डायरेक्टर है। जिनके दामन दागदार हो वो ऐसे ही लोगों को परीक्षा करेंगे। और वो ही नहीं, मैं समझता हूं कि अन्य उम्मीदवारों ने भी जिस प्रकार की बात की, नीरज शर्मा जी ने, कुलदीप शर्मा जी ने, 2 लाख नौकरियां होंगी, 2,000 मेरे हिस्से में आएंगे, जो वोट देंगे उनको देंगे। और कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि पूर्व में जिस प्रकार हम लोगों ने आप लोगों को नौकरियां पर्चियां पर दी, उस तरह पर्चियों पर नौकरी देंगे। हरियाणा जब कभी भी सरकार कांग्रेस के पास रही या दूसरे दल के पास रही, जर्जर कानून व्यवस्था के कारण से राजस्थान के लोग अछूते नहीं रहे। फांसी ट्रांजिट रूट बन गया था मादक द्रव्यों का। यहाँ गैंग और गैंगस्टर उनका संरक्षण लोगों के सामने था। सरेआम लूट और की बात चलती थी, दहशतगर्दी का वातावरण था। शांति कायम हुई है। आज सबसे पहली आवश्यकता है एक सामान्य जन को कि वो शांतिपूर्ण अपने जीवन को जी सके। फांसी के अंदर जिस प्रकार विकास का गंगा बही है, किसी से छुपी भी नहीं। और मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को लेकर और कांग्रेस में जो अपनों को ही अपमानित करने की राजनीति चली है, पहली बार कांग्रेस की एक बड़ी नेता शैलजा जी राहुल गांधी जी के साथ मंच पर आई। आज चुनाव के नजदीक आने पर उनकी आहत है कि वो अपने आप से को दूरियां बनाई हुई है। कांग्रेस में रोज जितने मुख्यमंत्री पैदा होते हैं, रोज स्पष्टीकरण होता है कि मुख्यमंत्री हमें चुनाव के बाद तय करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह जी को आगे रखते हुए ये कहती है कि तीसरी बार सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने, हमारे नेता होंगे। ये स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस की। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा पर कोई वहां गिरा की तर्ज पर टुकड़ों में बटी कांग्रेस को दिखाई दे रही है। मैं
निश्चित तौर पर जिस प्रकार की लूट किसानों की जमीनों की हुई, आज कांग्रेस के दामाद जी स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस देकर किसानों की जमीन किसने खरीदी, किस दाम पर खरीदी, किस भाव में बेची, किसी से छुपा हुआ नहीं। और निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। वातावरण बहुत अच्छा है। कल आप उस सभा को जिसको संबोधित करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उसको देखने और सुनने भी आप पधारें। आपको भी स्नेह पर आमंत्रण। और मोटे तौर पर मैं यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन संकल्प के आधार पर नॉन स्टॉप हरियाणा की बात को लेकर आई है, ये संकल्प पत्र शासन का आधार बनेगा। और ये संकल्प पत्र से पहले एक रिपोर्ट कार्ड कोई पार्टी रखे। पहले के संकल्प पत्र और बजट घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे, 187 बजट घोषणा पत्र के वादे, 265 संकल्प पत्र के वादे 2019 के, ये पूरा करके नए संकल्पों के साथ हरियाणा के नव निर्माण की बात और विकसित हरियाणा की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में है। हम एक रीति नीति दर्शन के आधार पर जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस सदम रूप से जाति पाति की बात करके और लूट खसोट की बात करके और लालच देने के लिए हर अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने वोट की बात कर रही है। कांग्रेस एक बार फिर हारेगी और हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनेगी। आप सब लोग पधारें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हासिल के बारे में इतना फीडबैक कहाँ से मिला? देखिए, मैं पिछली 22 तारीख से लगभग यही बना हुआ हूँ। मेरे हासिल में भी लोग लगभग दर्जनों बार में आ गया हूँ, एक दर्जन बार आ गया होगा। यहाँ आमजन से मिलते हैं, लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि कभी हम दुकान खोलकर जो घर से निकलते थे तो बच्चे ये कहते थे कि पापा जल्दी आ जाना, सूरज ढलने से पहले घर आ जाना, कम से कम आज वो वातावरण दर्शाने के लिए। कितने सीटें दिलवा रहे आप हरियाणा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हरियाणा से। ये समय बताएगा, समय की ताकत बताएगा। मोदी जी के का समय क्या है साहब? 1 बजे का है, राइट? इससे ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार को खत्म कर दिया रोजगार से, उसके बारे में क्या राय है? देखिए, आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार पहले रोजगार और सरकारी नौकरियां मिला करती थी, किसी से छुपा हुआ नौकरियां हरियाणा में निकलती थी, विज्ञप्ति यहाँ निकलती थी, दलाल राजस्थान में भी घूमती थी, बड़े सुपारी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार जिन आधार पर हरियाणा के लोगों को स्वरोन्वित बनाने के लिए नायब सिंह सरकार ने काम किया। अब 5 लाख नौजवानों को 1 साल स्वरोजगार के साथ जोड़ने के साथ साथ 2 लाख सरकारी नौकरियों को करने की बात थी। बेरोजगारी को जड़ मूल से नष्ट करने का संकल्प नायब सरकार का है, उसको निश्चित तौर पर पूरा करेगी। राठौड़ जी, लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि नरेंद्र मोदी की सार रैली में कुमारी शैलजा जो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, ऐसे कुछ संभावनाएं हैं कुछ ऐसी? मैं इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह सकता, पर कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं कुछ भी घटना को घटित कर सकती है। कांग्रेस आज कई टुकड़ों में बटी हुई है। तो जिस प्रकार की अपमानित भाषा का उपयोग, मैं समझता हूं कि एक महिला का अपमान, जिसको देवी सूचक अभी नवरात्रा में पूजा प्रारंभ करेंगे 4 दिन बाद, और जिस प्रकार जाति सूचक शब्दों से उनको अपमानित किया गया, उसके बाद भी भूपेंद्र जी का या दूसरे बड़े नेता का बयान नहीं आया, कोई स्वादिष्ट माफी नहीं हुई, स्वीकारोक्ति हो गई, हाँ हम हमारी विचार मन की धारा यही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। राजनीति अपनी जगह है, हमारी सामाजिक संस्कृति हमें एक लक्ष्मण रेखा के में बांधती है, उसमें हमारा एक दायरा है सामाजिक संस्कृति का, उससे परिलाम कर लांछित करने का काम, इससे बुरी बात को हो नहीं सकता। कांग्रेस आपकी सरकार गवर्नमेंट पे आरोप लगाती है किसान, जवान और पहलवान को आपने बहुत प्रताड़ित किया। बराबर किसानों के बारे में उनकी तकलीफ होती है या कैसे बोलती है? जब किसानों की जब मैं बात करता हूँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम 2007 में रिपोर्ट आई थी। यूपीए की सरकार रही, किसी ने देखा नहीं। 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी तय करना प्रारंभ किया। लागत का 1.5 गुना राशि मिलना किसानों को प्रारंभ हुई।
और आज किसान आत्मनिर्भर बन गया। 24 फसलें हरियाणा में किसानों की एमएसपी पर खरीद लेना, और इस बार संकल्प पत्र में फिर वही संकल्प, हम 24 फसलें पूरी की पूरी किसानों की खरीदेंगे। 2 एकड़ 2000 रुपए खरीद की फसल पर प्रति एकड़ फसल खराब हो या नहीं उस पर अनुदान दे देना। किसान सम्मान निधि के नाम पर 6000 रुपए मोदी जी भेजते हैं, उसमें 4000 रुपए और मिलाने का काम ये सरकार करे। मैं समझता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, इस कांग्रेस के आरोप में कुछ रखा नहीं। रही बात खेल खिलाड़ियों की, हरियाणा सुनिश्चित तौर पर वो धरती है, यह देश के मान सम्मान में खेल जगत में बड़े उज्ज्वल अलग अलग समय के अंदर सितारे पैदा हुए हैं, और उन ओलंपिक खिलाड़ियों को सर्वाधिक तौर पर हर तरह से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्हें सम्मानित करने का काम मोदी सरकार ने किया। नौजवानों की, सैनिकों की बात करो तो 1 रैंक 1 पेंशन की बात कई दशकों तक चलती रही। एक साथ 1,64,000 करोड़ रुपए 1 रैंक 1 पेंशन के दिए तो मोदी जी ने दिए हैं। और इस बार संकल्प है अग्निवीर करके कोई आएगा, देश की सेवा करके कोई नौजवान लौटेगा, आते ही उसको सरकारी नौकरी मिले। ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का बड़ा हिस्सा है जिसको हम करेंगे। लेकिन आपने पार्ट टाइम आर्मी भी तो स्टार्ट कर दी अग्निवीर करके। आज देखिए कई मुल्क हैं जिनके अंदर हर व्यक्ति को आर्मी में सेवा देना आवश्यक है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हम हैं, और ये जो अग्निवीर है इनमें से 25% तो पहले से ही सेना में रेगुलर कमीशन में चले जाएंगे। बाकी लोगों को सीआरपीएफ और दूसरी जगह पर आरक्षण दिया गया है, और अब तो सरकारें आगे आकर उनको 100% और उनको नौकरी की बात भी कर रही हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया जा रहा है इसके साथ ही, ताकि वो अपने जीवन में आर्थिक संबलता के साथ अन्य व्यापार के साथ जुड़ सके। कौन से मुल्क का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अग्निवीर बना के? देखिए फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, लेबनान में है, कई कंट्रीज में है, आधा दर्जन से ज्यादा कंट्रीज में। जिस एयरपोर्ट के पास आप ये इस रैली का आप आयोजन कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट के लिए लगातार विपक्षी पार्टियां आपको घेरती आई कि ये उद्घाटनों का एयरपोर्ट है, लगातार तो इसके उद्घाटन होते रहते हैं। 600 करोड़ रुपए लग जाना सार जैसी जगह पर, जो आज पूरे देश का बढ़ता हुआ शहर है औद्योगिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में, इस परिकल्पना को करना और उसको साकार करने के लिए कदम आगे बढ़ा देना, ये अगर खासियत है किसी में तो भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल जी की सरकार में थी जिन्होंने इसको किया। लाइसेंस आने में कुछ विलम्ब हो गया, वरना अब तक वो एयरपोर्ट चालू हो गया। कल बरवाला में राहुल गांधी जी की रैली थी, उसको देखते हुए आप अपने जो मोदी जी की रैली है उसको कहाँ देखते हैं? वो उनकी रैली से कई गुना रैली कल आप 1 बजे तक अपने आंखों से